Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RM फार्मेसी। आज हम लोग बात करेंगे जनरल ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी की। एकदम जनरल टॉपिक है। जनरल ह्यूमन एनाटॉमी होती क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ह्यूमन एनाटॉमी जो होती है ब्रांच ऑफ साइंस होती है दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स पार्ट्स। ठीक है। फिर उसके बाद बात किया जाए कि टाइप्स ऑफ एनाटॉमी कितने प्रकार के होते हैं, तो ग्रॉस एनाटॉमी होती है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होती है, डेवलपमेंटल एनाटॉमी होती है। ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स विजिबल टू नेकेड आई, जो हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक, बिना माइक्रोस्कोप के, उसको हम लोग बोला जाता है ग्रॉस एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स के बारे में। इसमें हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। और ग्रॉस एनाटॉमी को हम लोग मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में रखते हैं, ठीक। इसमें माइक्रोस्कोप की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। फिर बात करा जाएगा डेवलपमेंटल एनाटॉमी का। तो डेवलपमेंटल एनाटॉमी में हम लोग पढ़ेंगे स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें आती है अपनी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में जो भी ग्रोथ हो रही होती है वो डेवलपमेंटल एनाटॉमी का पार्ट होता है। फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होता है। एनाटॉमी में हमने पढ़ा कि एनाटॉमी क्या होती है, ब्रांच ऑफ साइंस होती है दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स पार्ट्स। ठीक है। मतलब एनाटॉमी हमारी तीन प्रकार की होती है, ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और डेवलपमेंटल एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हम सभी स्टडी करते हैं टिश्यूज़ और सेल्स की। ग्रॉस एनाटॉमी में हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, उसको हम अपने नेकेड आई से, खुली आंखों से देख सकते हैं, ठीक। डेवलपमेंटल एनाटॉमी जो होती है इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी। फिर बात करते हैं हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी की। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द फंक्शन ऑफ द बॉडी। इसमें फंक्शन की बात करेंगे हम लोग, एंड हाउ डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क। जैसे कि अपना आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, आ जाता है, जितने भी 11 सिस्टम होते हैं अपने आ जाते हैं इसमें। फिर इसके बाद में हम लोग एकदम जर्नल सा है, ये भी जनरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कई प्रकार के होते हैं। अगर हायरार्की देखा जाए, ग्रेडेड अरेंजमेंट देखा जाए इसका, तो केमिकल लेवल में आ जाते हैं एटम्स, आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स, आ जाते हैं। फिर उसके बाद सेल्यूलर है, सेल्यूलर में सेल आता है। फिर टिश्यू लेवल में ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होते हैं। ऑर्गन में अपना ऑर्गन लेवल में हार्ट है, लंग्स है, लीवर है। फिर उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, जिसमें कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, जितने भी अपने बॉडी में 11 सिस्टम होते हैं वो सब आते हैं ऑर्गन सिस्टम में। ढेर सारे ऑर्गन मिलके बनाते हैं ह्यूमन बॉडी। सिंपली सा मतलब है, केमिकल की बात कर लिया जाए तो एटम्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक। ये सब सारी चीज़ें केमिकल में आ जाती हैं। सेल क्या होती है? सेल हमारी एक बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी होती है, ठीक। टिश्यू लेवल की बात कर लें तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं। टिश्यू हमारे 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। ऐसे भी याद कर सकते हैं हम सब, एक मन, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। फिर ऑर्गन लेवल में अपना हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, किडनी है। ऑर्गन सिस्टम लेवल में डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। ऑर्गेनिज्म लेवल में हम लोगों की आ जाती है ह्यूमन बॉडी। सिंपली सा मतलब है, सबसे पहले केमिकल था, फिर सेल्यूलर था, टिश्यू था, ऑर्गन लेवल था, ऑर्गन सिस्टम था, फिर हमारी बन गई ऑर्गेनिज्म लेवल ह्यूमन बॉडी। मतलब सेल बना, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, कई सारे ऑर्गन मिलके बनाए ऑर्गन सिस्टम, फिर बन गई बॉडी, ह्यूमन बॉडी। बेसिक बॉडी टर्म्स की बात कर लें, बेसिक बॉडी टिश्यूज़ की बात कर लें अगर हम लोग, तो 4 प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। इसको आप शॉर्टकट में अगर जानना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मन लिख सकते हैं, ठीक। एपिथेलियल जो होता है प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन का काम करता है, इसमें आ जाती है अपनी स्किन। कनेक्टिव टिश्यू की बात कर लें तो सपोर्टिंग एंड बाइंडिंग का काम करता है, इसमें आ जाता है अपना बोन और ब्लड। मसल्स टिश्यू की बात कर लें तो ये सब कराते हैं मूवमेंट,
नर्वस सिस्टम की बात कर लें या नर्वस टिश्यू की बात कर लें तो होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट। मेजर बॉडी सिस्टम्स हैं जिनमें कि सिस्टम्स के फंक्शंस भी हैं, जैसे कि अपना पहला है स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर है, नर्वस है, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, एंडोक्राइन और रिप्रोडक्टिव। स्केलेटल सिस्टम का काम है सपोर्ट और प्रोटेक्शन करना, मस्कुलर का है मूवमेंट, नर्वस का है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, सर्कुलेटरी का है ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, रेस्पिरेटरी का है ब्रीदिंग, डाइजेस्टिव का है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीटरी का है रिमूवल ऑफ वेस्ट जैसे कि एक्सक्रीशन, और एंडोक्राइन जो होता है अपना हार्मोन रेगुलेशन करता है, रिप्रोडक्टिव जो होता है रिप्रोडक्शन करता है। ठीक, रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। ये इतने प्रकार के अपने बॉडी में मेजर बॉडी सिस्टम्स होते हैं जो कि HFE में हम लोग पूरा एक एक सिस्टम अच्छे से चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में बात कर लिया जाए कि होम्योस्टैसिस क्या होती है। इसमें क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, जैसे कि टेम्परेचर है, बॉडी में pH है, ग्लूकोज है, डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब जो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल को मेंटेन करें उसको हम लोग होम्योस्टैसिस बोलते हैं। इसमें भी इसमें ढेर सारी चीज़ें आती हैं, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स वगैरह आते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन टर्म्स की बात कर लें तो एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है, एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है, सुपीरियर होता है, इन्फीरियर होता है और मीडियल होता है और लेटरल होता है। एंटीरियर की बात करें तो फ्रंट होता है, पोस्टीरियर की बात करें तो बैक होता है, सुपीरियर की बात करें तो अबव होता है, इन्फीरियर की बात करें तो बिलो, मीडियल टुवर्ड्स मिड लाइन, लेटरल अवे फ्रॉम मिड लाइन। इंपॉर्टेंस की बात कर लें तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का क्या है फार्मेसी में, अंडरस्टैंडिंग ड्रग के एक्शन को हम लोग कैसे समझते हैं, नॉलेज ऑफ ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स एंड बेसिस ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट, फिर सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग यूज, ये सब सारी चीज़ें एक जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आपको कैसा लगा बताइएगा, फिर हम आपको 1 by 1 चैप्टर पढ़ाने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।